प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देशानुसार आज जिले के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में करीब 4,12,000 विद्यार्थियों ने सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार किया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जगवीर सिंह यादव ने बताया कि निर्देशों की पालना में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने एवं विद्यार्थियों तथा नागरिकों में योग के महत्व एवं योगा को दिनचर्या में अंगीकार करने के उद्देश्य को लेकर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों व आमजन में भरपूर उत्साह रहा। उन्होंने बताया कि जिले के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों द्वारा 15 दिवस पूर्व से ही सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया जा रहा था। रतनगढ़ के संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें क्रीड़ा भारती के विभाग संयोजक शरद कुमार शर्मा ने सभी का मार्गदर्शन किया। सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आचार्य अमित हरिद्वाल के निर्देशन में हुआ। विद्यालय के आचार्य कृपा शंकर स्वामी ने भी सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर प्रभारी नंद किशोर तामरायत, संजय सिंह, मनोज सैनी आदि ने मिलकर कुल 5,211 सूर्य नमस्कार किए। सप्तमी पर श्री संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ में अभी भैयाओं द्वारा सूर्य नमस्कार लगाया गया। सूर्य नमस्कार का बहुत महत्व है। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन्न सन्नविष्ट केयुर्वान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर धृत शंख चक्र। सूर्य नमस्कार है, यह हमारे ऋषि मुनियों की देन है। इसमें सभी आसन होते हैं, शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। सूर्य नमस्कार से शरीर के अंगों के व्यायाम भी होते हैं और श्वास की जो तीनों क्रियाएं हैं, पूरक, रेचक और कुंभक, इन तीनों क्रियाओं का भी अभ्यास होता है। आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेसाम चचायते। जो व्यक्ति नियमित सूर्य नमस्कार करता है वह उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और दीर्घायु को प्राप्त करता है। राजस्थान के सभी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार की कड़ी में आज सुजानगढ़ के राजकीय पीसीबी स्कूल में बच्चों ने योग प्रशिक्षक कुलदीप सेन के निर्देशन में सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। स्कूली बच्चों ने रुचि के साथ 4 राउंड में सूर्य नमस्कार किया। सेन ने बताया कि इसके लिए पिछले कई दिनों से पीसीबी स्कूल के बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सुजानगढ़ के जाने माने बॉलीवुड संगीतकार दिलीप सेन व समीर सेन भी शामिल हुए। प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी का भामाशाह पवन तूदी और स्कूल स्टाफ ने स्वागत किया। इस दौरान दिलीप सेन ने कहा कि इंसान का शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ हो तभी वह अच्छा जीवन जी सकता है। कार्यक्रम में नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच, गीतकार रफीक राजस्थानी, एस्ट्रोलॉजर सुरेंद्र नामदेव आदि उपस्थित रहे। में सम्मिलित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके स्कूल भी पढ़े भी हैं इसमें। पहले तो सबको नमस्कार, जय महाकाल, जय श्री राम। सूर्य नमस्कार तो देखिए हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर मैं हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जब से सूर्य नमस्कार का एक नियम बनाया है और एक तरीके से एक त्यौहार की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है कि हर साल सूर्य नमस्कार होना चाहिए, उसके लिए एक डे बनाया गया है। तो सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ और उनके साथ के सहयोगियों को भी सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जिस धरा पर मैं आज खड़ा हूँ, यहाँ हमारी पैदाइश हुई है और उसी जगह पे पीसीबी स्कूल है और आज पीसीबी स्कूल में हमको यहाँ बुलाया गया। तो यहाँ के प्रधानाचार्य साहब और जितने माननीय गण लोग हैं, पवन जी तोदी जी हैं जिन्होंने हमें खास करके बुलाया, क्योंकि इतने लोगों में सबके नाम हो रही है, हमारी बहुरानी जी है, तो इनके साथ में खड़ा रहने का मौका मिला। तो ये बहुत ही हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें सुजानगढ़ में बुलाकर और हमारे हाथों से बच्चों की सेवा करवाई गई, उनको मोमेंटो दिया गया, अवार्ड दिलवाया और हमें यहाँ सम्मान किया गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। पीसीबी रत्न जो पहला अवार्ड है वो दिलीप सेन, समीर सेन को मिला है। अब ये परंपरा आज से शुरू हुई है जो ये कंटिन्यू रहेगी, पीसीबी रत्न सुजानगढ़। तो हम बहुत बहुत आभारी और बहुत खुश हैं इस बात से।
जी, आज जो सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम रखा गया है, सबसे पहले तो कि एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सुजानगढ़ के जो रत्न हैं दिलीप सेन जी, समीर सेन जी, वो इस कार्यक्रम में आज साथ में थे, तो बहुत मेरे बड़ा सौभाग्य की बात रही है मेरे लिए। और सूर्य नमस्कार प्रतिदिन होना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने बच्चों को यही बताया कि प्रधानमंत्री जी की जो दूरगामी सोच है इसके पीछे, कि आर्थिक रूप से जहाँ हमारा देश सुदृढ़ हो रहा है, तो वहीं कहीं बच्चे इसमें पीछे नहीं रह जाएँ, तो उनका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास सही हो, उनके बौद्धिक स्तर उच्च हो, उसके लिए सूर्य नमस्कार के 12 आसन जो उसमें सम्मिलित हैं, वो सभी डेली यदि रूटीन में बच्चों के आ जाए तो निश्चित रूप से हमारा आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। तो बहुत ही दूरगामी सोच। राजन देसर की उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में भी आज कक्षा चतुर्थी से अष्टमी के विद्यार्थियों व स्टाफ ने भगवान सूर्य की उपासना, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य नमस्कार किए। इस दौरान 1925 सूर्य नमस्कार किए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कृष्ण स्वामी ने कहा कि सूर्य देवता सदा ब्रह्मांड के मध्य में सुशोभित होकर नारायण स्वरूप सब पर कृपा करते हैं। इस अवसर पर प्रभारी विमल सेवदा, बजरंग सिंह भाटी, रामनारायण मारू आदि उपस्थित रहे। चूरू के राजकीय बागला विद्यालय में भी आज सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद सिंह राठौड़ ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय के पीटीआई राजेंद्र सिंह पूनिया के निर्देशन में विद्यार्थियों, शिक्षकों व अतिथियों ने सूर्य नमस्कार किया। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षा विभाग के रामस्वरूप फगेड़िया, सहायक निदेशक ब्रिजेंद्र दादीज, पृथ्वीराज शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। घांगू गांव के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय विद्यालय में भी आज सूर्य सप्तमी के अवसर पर विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार के बाद राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों ने थीम के अनुसार शहीद स्मारक, शहीद राजेश कुमार फगेड़िया व शहीद लखू सिंह को स्वयंसेवकों ने पुष्प अर्पित कर अपने अपने विचारों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर चूरू के एडीईओ नारायण कुमार, प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत, उप प्राचार्य मुमताज खां आदि उपस्थित रहे। वहीं राज्य सरकार के निर्देशानुसार सूर्य सप्तमी के अवसर पर आज गादसर गांव के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी छात्राओं ने सूर्य नमस्कार किया। प्रधानाध्यापक अयूब खान ने छात्राओं को सूर्य नमस्कार के फायदे बताए और कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस दौरान निर्मला शर्मा, ममता सैनी, सीमा सैनी आदि उपस्थित रहे। जिले के गांव जांदवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी आज विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया। प्राचार्य मोहन सोनी ने बताया कि व्याख्याता नंद किशोर ईसरान के निर्देशन में आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में एनएसएस स्वयं सेवक सोनू सिंह ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। वहीं गांव घांगू के शहीद सैनिक हवलदार लखू सिंह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी आज बालिकाओं ने सूर्य नमस्कार किया। जीएसएस के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी ने कहा कि हमारी समृद्ध विरासत एवं परंपराओं में सूर्य नमस्कार का विशिष्ट महत्व रहा है। निरोग रहने के लिए योग जरूरी है। योग अभ्यास से हमारे शरीर को शुद्ध हवा व स्फूर्ति मिलती है। इस अवसर पर प्राचार्य जगदीश खेड़ीवाल, शारीरिक शिक्षक हनुमान प्रसाद प्रजापत, महावीर नेहरा आदि उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा है कि अधिकारी आमजन से प्राप्त होने वाली शिकायतों में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए निस्तारण करें। परिवादों का नियमानुसार व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर सत्यानी ने आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जन सेवा केंद्र में जन अभियोग व सतर्कता समिति की बैठक तथा जिला स्तरीय जन सुनवाई में फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने फसल बीमा क्लेम के मामले में कहा कि काश्तकारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसके लिए नियमानुसार कार्रवाई हो और लंबित भुगतान के प्रकरणों को निस्तारित किया जाए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने राजस्व, रास्ते संबंधी विवाद, अतिक्रमण, गंदे पानी की निकासी, अवैध कब्जा सहित कई प्रकरणों की जन सुनवाई की। बैठक में सादुलपुर विधायक मनोज जांगली, पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत, सीओ पीआर मीना आदि मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जिले के खींवासर की राजीविका महिला राजनंदिनी को डूंगरगढ़ के बेणेश्वर धाम में आयोजित हुई लखपति दीदी सम्मेलन से सम्मानित किया। राजीविका डीपीएम दुर्गा ढाका ने बताया कि राजीविका महिला कैडर बीडीएसपी राजनंदिनी का
नॉन फॉर्म एक्टिविटी में संपूर्ण राजस्थान में सबसे बेस्ट कार्य करने के लिए बेस्ट कैडर के रूप में सम्मान हेतु चयन किया गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रशस्ति पत्र व 11,000 रुपए की राशि देकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि राजनंदिनी चूरू जिले से ऐसा सम्मान पाने वाली प्रथम महिला है। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के आगे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष तौफीक खान ने बताया कि आज देश के अन्नदाता अपनी मांग को लेकर सड़कों पर निकले हैं तो केंद्र की तानाशाही सरकार उन पर आंसू गैस के गोले एवं लाठीचार्ज कर रही है, जो एनएसयूआई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर जल्द से जल्द किसानों की मांग पूरी नहीं की गई तो आगे आने वाले दिनों में एनएसयूआई एक उग्र आंदोलन करेगी। इस मौके पर प्रभारी एजाज खान, इकाई अध्यक्ष चंदगीराम, अमर कुमार, अदलान आदि मौजूद रहे। आज हमने किसानों के समर्थन में लोहिया महाविद्यालय के आगे एनएसयूआई की पूरी टीम और कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और मोदी सरकार को किसानों के द्वारा जो अत्याचार हो रहे हैं और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की बॉर्डरों पर जो मोदी सरकार ने प्रशासन के सहयोग से जो किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं उनको लोकसभा चुनावों में जल्द से जल्द इनका जवाब दिया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम आदिल गौरी, छात्र प्रतिनिधि, राजकीय लोहिया महाविद्यालय। ठीक है, खबर भेजिए। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच ने बुधवार रात्रि को कतर में फांसी की सजा पाए नौसेना के पूर्व अधिकारियों की रिहाई होने पर खुशी जताते हुए भारत सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मंच संयोजक अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार की इस बड़ी कूटनीतिक कामयाबी पर खुशी जाहिर की। इंदौरिया ने कहा कि भारत के 8 नेवी अफसर पिछले 1 साल से कतर की जेल में बंद थे, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारत ने अपने कूटनीतिक प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नेवी अफसरों की रिहाई के प्रयास शुरू किए, जिसके परिणाम स्वरूप सभी भारतीयों की रिहाई के साथ उनकी सकुशल भारत वापसी संभव हुई, जिसके लिए हम सभी भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज उस समय भारत देश के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की खबर आई जब हम सबको पता चला कि कतर दोहा में हमारे 8 नौसैनिक जो नेवी के हमारे सैनिक थे वो गत वर्षों में जब उनको जासूसी कांड में और उनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के पश्चात उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। लेकिन कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और ऐसा ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने कर दिखाया, जो कि हमारी पड़ोसी देशों के साथ मित्रता और हमारी कूटनीति काम आई, और मोदी जी ने ऐसा ही करके दिखाया। कल हमने देखा कि हमारे वो नौसैनिक जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनको फांसी की सजा सुना दी गई थी, वो सारे रिटायर्ड अधिकारी, जिनमें से 7 वहाँ से रिहा होकर के भारत लौट गए। उनके परिवारजनों ने खुशी मनाई और उन्होंने सब ने यही कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने ऐसा कर दिखाया। ये हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच के द्वारा हम सभी खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे के साथ गले मिलकर मुंह मीठा करा के खुशी का इजहार कर रहे हैं, और मोदी जी को इस मंच के माध्यम से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि मोदी जी जब तक हैं तब तक इस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, और विदेश और अन्य जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते बनते हैं। ये हम अपने आप एक बहुत खुशी की और बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार पुनः मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजलेसर कस्बे के निकटवर्ती गांव जोरावरपुरा के राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आज वार्षिकोत्सव एवं छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर महामंत्री मदन दाधीच, पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी रायचंद शर्मा, युवा विकास समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल आदि उपस्थित रहे। दाधीच ने कहा कि आज के समय में शिक्षा महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान युवा विकास समिति की ओर से समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल ने
सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्राओं को कॉपी, पेन व पानी की बोतल देने की घोषणा की। इस अवसर पर विद्यालय में कक्षा 10 में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 27 साइकिल वितरित की गई। हाँ जी, मैं हनुमान सिंह जोरावरपुरा पूर्व अध्यक्ष इतिहास मंडल रतनगढ़ भाजपा। आज हमारे विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में आपको पधारने का भी मौका मिला और विकास समिति में पधारी हमारे वैद्य ये भी रायचंद जी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बात जोरावरपुरा गांव के विकास की हो, बात गांव के विद्यालय की हो, बात किसी प्रकार की विद्यालय में कमी की हो, हम और आप मिलकर हमेशा विद्यालय के लिए तत्पर रहेंगे। अभी सरकारें बढ़ी है, हमारी डबल इंजन की सरकार है, किसी भी बात की कमी नहीं है, फुल धन आएगा। स्टाफ की कमी है, आपके पास स्टाफ आएगा, कोई भी चीज की कमी आपकी पूर्ति की जाएगी। अभी विद्यालय में जो शौचालय की मांग रखी गई थी वो आज ही पूर्ण कर दी गई है और आगे भी हम विद्यालय के लिए कार्य करते रहेंगे और हमारे आपको बधाने का बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय जोरावरपुरा में राज्य सरकार की साइकिल वितरण योजना और वार्षिक उत्सव अनिवार्य रूप से मनाने के उपलक्ष्य में आज यहाँ बहुत बड़ा आयोजन रखा गया, जिसमें राजलदेसर से युवा विकास समिति पधारी और हमारी विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष हनुमान सिंह जी राजपुरोहित ने उनका स्वागत अभिनंदन किया और सभी ग्रामवासियों ने युवा विकास समिति सरपंच साहब सरपंच साहिबा का स्वागत सत्कार किया। और राजलदेसर युवा विकास समिति से हमने विद्यालय से जो भौतिक सुविधाओं की कमी थी तो उसकी मांग के लिए इन्होंने विद्यालय में 4 दरी पट्टियां बच्चों के बैठने के लिए इन्होंने प्रदान की है। इसलिए हम राजलदेसर युवा विकास समिति के बहुत विद्यालय परिवार और हमारे ग्रामवासी इनका बहुत आभारी रहेंगे। और इन्होंने युवा विकास समिति ने ये कहा है कि विद्यालय में बच्चों के हित में जो भी कोई समस्या हो तो युवा विकास समिति राजलदेसर को आप अवगत कराए और हमारी युवा विकास समिति जोरावरपुरा विद्यालय के लिए तत्पर रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका स्वागत अभिनंदन धन्यवाद। वहीं चूरू के राजकीय बागला विद्यालय का वार्षिकोत्सव आज धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरदार शहर के राजकीय विद्यालय बलाल के प्रधानाचार्य रामकुमार खीचड़ ने किया। खीचड़ ने कहा कि हमें बालिका शिक्षा पर ध्यान देना होगा। इस दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। पुरस्कार वितरण समारोह में दिल्ली प्रवासी राजीव मर्दा के प्रतिनिधि प्रकाश चंद्र, उप प्राचार्य विजय पाल धुआं, उप प्राचार्य हंसा शर्मा आदि का विद्यालय में आर्थिक सहयोग करने पर अतिथियों ने शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू के सत्र 2023-24 के वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। आयोजन में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी, राजस्थानी कला संस्कृति पर आधारित विभिन्न गीत नृत्य प्रस्तुत किए गए और विद्यार्थियों को इस सत्र की आगामी परीक्षाओं हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की गई। विद्यालय के विभिन्न पूर्व सदस्यों ने वर्तमान सदस्यों ने भामाशाह के रूप में विद्यालय में आर्थिक योगदान दिया। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग देने वाले विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं तथा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। गांव आंचलखेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन अंतर्गत संचालित साइकिल वितरण योजना के तहत सत्र 2022-23 एवं सत्र 2023-24 की छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य महेंद्र ईसराम, राजेंद्र प्रसाद मीना, सुनील खेड़ीवाल आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच की ओर से बुधवार को रोडवेज बस स्टैंड पर पुलवामा हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के 40 जवानों की 5वीं बरसी पर कैंडल जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मंच संयोजक अरविंद इंदौरिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसके जवाब में एयरफोर्स ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों के परखच्चे उड़ा दिए थे। कृतज्ञ राष्ट्र उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। इस दौरान रमेश कुमार पारिक, पार्षद नंद किशोर भार्गव, शंकरलाल कम्मा आदि उपस्थित रहे। आज का दिन
हमारे भारत देश के लिए एक ऐसा अध्याय जुड़ गया जिसमें एक साथ हमारे देश के 40 सैनिकों की शहादत हुई। उन्होंने हमारे देश की रक्षा करते करते और बलिदान दे दिया। एक साथ 40 घरों के चूल्हे बंद हो गए और हमारे सैनिकों ने हम सब की रक्षा करते हुए अपने फर्ज को निभाते हुए शहादत को वो चले गए। आज हम सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच के कार्यकर्ता या स्थानीय बस स्टैंड पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको आज याद कर रहे हैं। और हम सभी यही चाहते हैं कि उनकी याद को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। आज इस मौके पर मैं उनके परिजनों को भी बहुत बहुत जितना उनका मैं ये कहूँ कि उन पर गर्व महसूस करूँ उतना कम होगा। उन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। किसी माँ का लाल चला गया था, किसी पत्नी का पति सुहाग लुट गया था, किसी का भाई और किसी की बुझा। तो ये सभी शहीद होने वाले जितने भी हमारे सैनिक हैं उनको हम आज उनको सलाम करते हैं और हम यही आशा करते हैं कि ऐसे शहीद जो आज हमारे देश की रक्षा करते करते शहादत को चले गए उन सबको हम याद करते रहें और हम याद करते करते और एक ऐसी राह पर हम भी चलें कि हम देश की रक्षा करते रहें और देश की रक्षा करते करते अगर हमारे प्राणों का बलिदान भी दिया जाना चाहिए तो हम दें। यही प्रेरणा मैं आज सबको पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच की ओर से देना चाहूँगा और एक बार फिर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनको हम आज नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके सभी परिजनों को हम आज के दिन उनको सलाम करते हैं। सभी पधारे इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चूरू के MRS ग्रुप पर प्रवर्तन निदेशालय की अवैधानिक तुष्टीकरण पूर्वक कार्रवाई के विरोध में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। सेना के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ढाडर ने बताया कि पूरे राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इसका विरोध करती है। बिना किसी विधिक नोटिस व पूर्व सूचना के अचल संपत्तियों पर कार्रवाई करना पूर्णतः अवैधानिक है। जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि अगर तुरंत प्रभाव से इस कार्रवाई को वापस नहीं लिया गया तो इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। इस मौके पर आदित्य सिंह लादड़िया, उज्जवल सिंह, पंकज सिंह आदि उपस्थित रहे। आज जिला कलेक्टर चूरू को ज्ञापन दिया गया है और हमारे समाज के मामा साहब समाज सेवी मेघराज सिंह रॉयल पे कल उनके ग्रुप MRS समूह पे ईडी का छापा बिना किसी नोटिस बिना किसी सूचना के वहाँ पे छापेमारी की गई है और न ही किसी कोई भी प्रकार की अवैध संपत्ति कुछ मिली नहीं है, न ही उनको कोई सूचना थी, न कोई नोटिस था। इस संबंध में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना चूरू ने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और संपूर्ण राजस्थान में ये ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है और राजपूत समाज इसकी निंदा करता है और राजपूत समाज बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है और उन्होंने 90% वोट दिए हैं विधानसभा चुनाव में। इस प्रकार की कार्रवाई हमारे समाज की भामाशाहों पे की जाएगी तो हम बीजेपी को नकारेंगे और नए वोट देंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदीप सिंह ढाडर जिलाध्यक्ष चूरू। नालंदा शिक्षण संस्थान रतनगढ़ में बुधवार को बसंत पंचमी उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सरिता परिहार, देवी नंदन सोनी, लक्ष्मी सोनी आदि उपस्थित रहे। घांगू गांव के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती मां की पूजा अर्चना कर बसंत पंचमी मनाई गई। स्वर्गीय शिशुपाल सिहाग की स्मृति में गत वर्ष स्थापित हुए सरस्वती मंदिर में बसंत पंचमी उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राम सिंह सिहाग, रेखा मीना आदि उपस्थित रहे।